पूरे 4.6 अरब साल के इतिहास को सिर्फ एक दिन में समेट दिया जाए तो सोचिए जीवन कब क्या होगा। डायनासोर कितने घंटे तक इस ग्रह पर राज कर पाएंगे और हम इंसान, अब हम तो पूरे दिन में बस कुछ ही सेकंड पुराने हैं। आज आप देखेंगे धरती का सबसे अरबों साल का सफ़र सिर्फ कुछ मिनटों में। के अरबों साल के इतिहास को सिर्फ एक दिन में गिने तो सोचिए जीवन कब शुरू हुआ होगा। डायनासोर कितने घंटे या मिनट तक टिके होंगे और इंसान कितने समय से हैं, सेकंडों या कम, सिर्फ एक पल में। अभी आप देखेंगे धरती का पूरा इतिहास सिर्फ कुछ मिनटों में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे और मज़ेदार डॉक्यूमेंट्रीज मिलते रहें। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह, कोई भी सूरज, कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। सिर्फ एक विशाल गैस, धूल का दबाव और बादल फैला हुआ था। यह बादल इतना बड़ा था और इतना भारी था जिसे इसे आंखों से देखना नामुमकिन था। फिर एक दिन बादलों के करीब सूरज जैसे तारे का विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने इस बादल को हिला दिया। बादल के छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे। धीरे धीरे यह छोटे कण एक आपस में टकराकर बड़े पत्थर बनने लगे और फिर वो पत्थर मिलकर विशाल पिंडों में बदल गए। इसी बीच बादलों के बीचों बीच एक गोलाकार पिंड बनने लगा जो जलता हुआ था। यह वो सूरज था जो आगे चलकर हमारे पूरे सौरमंडल की रोशनी और गर्मी का स्रोत बना। तभी ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इसी कारण सूर्य के चारों ओर घूमती हुई धूल और पत्थर सूर्य की आज भी परिक्रमा करने लगे। धूल और पत्थर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। यह छोटे टुकड़े आपस में मिलकर ग्रह बनाने लगे। उनमें से एक था हमारा पृथ्वी। कुछ समय बाद एक और ग्रह पृथ्वी के पास आने लगे जिसे हम थिया के नाम से जानते हैं। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग आधा था। पृथ्वी में लगातार उल्का पिंडों की बरसात होती रही। चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ में हमारे ग्रह पृथ्वी की पड़ोसी थिया में भी। दिन ब दिन यह ग्रह पृथ्वी के करीब आते गए और एक दिन पृथ्वी और थिया ग्रह एक दूसरे से टकरा गए और पृथ्वी की टक्कर इतना जोरदार था कि पृथ्वी उस उड़ते हुए टुकड़े ने धीरे धीरे एक गोलाकार रूप लेने लगा और बन गया चंद्रमा। वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। उस वक्त पृथ्वी में किसी भी इंसान या जानवर की रहने जैसी जगह नहीं थी। पृथ्वी एक जलते हुए गोले की तरह थी। चारों ओर पिघली हुई चट्टानें थी, लावा की नदियां बह रही थी और लगातार उल्का पिंडे गिर रहे थे। यह दुनिया इतनी गर्म और अस्थिर थी कि उस समय जीवन की कल्पना भी असंभव था। लेकिन समय के साथ कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। लाखों सैकड़ों साल पहले धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। जो लावा कभी लगातार उबलता था वह जमकर एक ठोस परत में बदलने लगा। यही परत आगे चलकर पृथ्वी की बाहरी सतह यानी कि क्रस्ट बनी। यह सतह पूरी तरह से मजबूत नहीं था, बार बार टूटती और पिघलती थी, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होती गई। इसी से धरती का स्थिर जीवन बनने का शुरुआत हुई। पृथ्वी की सतह और ठंडी हो रही थी, लेकिन जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व यानी पानी अभी यहाँ मौजूद नहीं था। चारों तरफ उल्का पिंडे गिर रहे थे और उल्का पिंडों से जमा हो रहे थे नमक, मिनरल्स और पानी। यह पानी धीरे धीरे धरती पर फैलता गया। दूसरी ओर पृथ्वी के भीतर ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे। इन विस्फोटकों से जैसे गैसें बाहर निकल रही थी, उनमें से भाप और पानी की भाप भी शामिल थी। इसी तरह पानी न केवल आसमान से आया बल्कि खुद धरती की गहराइयों से भी बाहर निकलकर आ रहा था। जैसे जैसे वातावरण में नमी बढ़ती रही, आसमान में बादल बनने लगे और फिर एक दिन पहली बारिश हुई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी बल्कि लगातार हजारों साल तक बरसती रही। यही तरल पानी जीवन के जन्म के लिए सबसे बड़ा आधार बना। धरती पर विशाल महासागर बन चुके थे, लेकिन यह सिर्फ पानी से भरे हुए गड्ढे नहीं थे। इन महासागरों में तरह तरह के रसायन घुल चुके थे, कार्बन, अमीनो एसिड और वे भी छोटे छोटे तत्व जिनसे जीवन की शुरुआत हो सकती थी। वातावरण में उस समय बिजली की चमक और ज्वालामुखियों का धुआं लगातार फैल रहा था। जब बिजली की चमक महासागर में मौजूद इन रसायनों से टकराई तब जीवन की पहली चिंगारी लगी। यही वो पल था जब निर्जीव रसायनों से पहला जीवित मालिक्यूल बना। यह कोई बड़ा जीव नहीं था बल्कि बेहद सूक्ष्म और साधारण सा जीवाणु था। यही छोटे छोटे जीव हमारी धरती पर जीवन की पहली निशानी था। शुरुआत में यह माइक्रोस्कोप्स बेहद साधारण थे, लेकिन इनकी खासियत यह थी कि यह खुद को कॉपी कर सकते थे, यानी अपनी ही तरह नए जीव बना सकते थे। धीरे धीरे यह फैलने लगे और पूरे महासागर में जीवन की एक पतली सी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब इन सूक्ष्म जीवों ने धूप का इस्तेमाल करना सीख लिया। कुछ माइक्रोस्कोप्स ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना शुरू की। यही प्रक्रिया आज हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान यह जीव ऑक्सीजन छोड़ने लगे। उस समय धरती के वातावरण में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, लेकिन इन छोटे छोटे जीवाणुओं ने धीरे धीरे महासागर और वायुमंडल को ऑक्सीजन से भरना शुरू किया। बदलाव बहुत धीमा था, लाखों सालों तक चलता रहा, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। धीरे धीरे धरती का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहरीले गैसों से भरा आसमान
अब ऑक्सीजन से भरने लगा और यही ऑक्सीजन आगे चलकर जटिल जीवन के लिए सबसे बड़ी आधार बनी। अरबों साल बीत गए, इन साधारण माइक्रोब से नए नए रूप बना। महासागरों में अब केवल सूक्ष्म जीव ही नहीं थे, बल्कि जटिल जीव भी विकसित होने लगे थे। छोटे छोटे बहुकोषीय जीव, शुरुआती मछलियाँ और समुद्री प्रजातियाँ प्रकट हुई। पानी के अंदर जीवन की प्रजातियाँ बढ़ती चली गई, यानी कि जो शुरुआत एक बिजली की चमक और कुछ रसायनों से टकराकर हुई थी, वो अब एक पूरे जीव मंडल में बदल रही थी। जीवन का बीज बोया जा चुका था और यह अब बीज फैलकर पूरी धरती को हरा भरा करने वाला था। पृथ्वी पर अरबों सालों तक जीवन सिर्फ महासागर तक ही सीमित रहा। सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर धीरे धीरे बड़े और जटिल समुद्री जीव विकसित हुए। इन समुद्रों में से छोटे छोटे शैवाल, स्पंज जैसे नरम जीव और फिर मछलियाँ जैसी प्रजातियाँ पैदा हुई। यह सब जीवन पानी के अंदर ही पनप रहा था, क्योंकि जमीन पर उस समय तक वातावरण बिल्कुल अलग था, कठोर, गर्म और जीवों के लिए सुरक्षित नहीं था। लेकिन जैसे जैसे महासागरों में जीवन का विस्तार हुआ, वैसे वैसे कुछ प्रजातियों ने अपने लिए नए रास्ते तलाशने की शुरू किए। पहल छोटे जीव पानी के किनारों पर आकर रुकने लगे। उनका शरीर धीरे धीरे इस तरह ढलने लगा कि वे थोड़ी देर के लिए जमीन पर टिक सके। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली। फिर समय आया जब कुछ मछलियाँ जैसे जीव ने अपने पंखों को मजबूत पैरों से बनाना शुरू किया। यही बदलाव उन्हें जमीन पर आने में मददगार बना। यानी जीवन का पहला बड़ा कदम था पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आना। यही पल पृथ्वी के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव था। सबसे पहले जमीन पर छोटे छोटे पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े फैले। इसके बाद रेंगने वाले जीव प्रकट हुए। अब पृथ्वी की सतह धीरे धीरे हरी भरी और जीवंत होने लगी। समय बीतता गया और यही रेंगने वाले जीव आगे चलकर विशाल और ताकतवर प्रजातियों में बदल गए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध थे डायनासोर। करोड़ों सालों तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। वे जमीन पर, पानी में और यहाँ तक कि हवा में भी मौजूद था। धरती सचमुच उनकी दुनिया बन चुका था। डायनासोर अपने आकार और ताकत में बहुत ही शक्तिशाली थे। कुछ डायनासोर तो इतने बड़े होते थे कि उनका आकार देखकर कोई भी दंग रह जाता था। कुछ डायनासोर पेड़ पौधे खाते थे, वही कुछ शिकार करते थे। पूरी पृथ्वी पर चारों ओर राज करते थे। वही स्तनधारी जीव को इंसान का पूर्वज था। वो बड़े सक्रियों से डर के जमीन के नीचे बिलों में छुपा कर रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर भी और बदलाव आने लगे। पौधे और पेड़ लगातार बढ़ते गए और जीवन के और रूप भी जैसे स्तनधारी जीव धीरे धीरे विकसित करने लगे। डायनासोरों का साम्राज्य लगभग 165 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर चलता रहा। लेकिन प्रकृति का नियम है कि कोई भी प्रजाति हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। जब पृथ्वी पर जीवन के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जीवों का राज था, तब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह उल्कापिंड इतना बड़ा था कि उसका आकार आज से लगभग 10 किलोमीटर तक था। उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के पहले यह पूरे अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उल्कापिंड उस समय के वातावरण और पृथ्वी के पर्यावरण पर गहरा असर डालने वाला था। जैसे यहाँ उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, एक बेहद शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण इतनी गर्मी ज़्यादा उत्पन्न हुई कि यह विस्फोट लगभग पूरी पृथ्वी तक महसूस हुआ। टकराने के साथ ही एक भयंकर आग का तूफान फैल गया और उनका तापमान इतना ज़्यादा था कि आसपास के इलाके पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इस घटना से पृथ्वी के बड़े हिस्से में आग और धुआं फैल गया। समुद्र में भयंकर सुनामी आने लगा। जंगल जलकर नष्ट होने लगे। सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच रहा था। इस अंधेरे और धुएं के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान गिरने लगा। दिन के अंतर को महसूस करने की स्थिति खत्म हो गई और इसके साथ ही आसमान में काले और बादल फैल गए, जो कई महीनों तक चलते रहे। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी और तापमान में गिरावट होने लगा। इस अंधेरे और सर्दी में डायनासोर, जो विशाल आकार के थे, उन्होंने अपने खाने पीने की आदतें बदलने में मुश्किल होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पूरे पर्यावरण में भारी बदलाव आया और यह बदलाव डायनासोर के लिए दर्दनाक साबित हुई। उल्कापिंड के टकराने से मचने वाली भयंकर तबाही ने पृथ्वी के वातावरण में असंतुलन पैदा किया। वातावरण में धूल और राख की इतनी बड़ी मात्रा घुल गई कि यह सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक देती थी। तापमान में गिरावट के कारण पूरी पृथ्वी पर एक भयंकर ठंड आ गई और यह परिवर्तन डायनासोरों के लिए जानलेवा साबित हुई और धीरे धीरे पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई। यह घटना डायनासोरों के अंत का कारण बना, लेकिन यह पृथ्वी पर जीवन के लिए एक नया शुरुआत था। इस विनाशकारी घटना के बाद जो स्तनधारी जीव थे वह जमीन के नीचे बच गए और कुछ नए जीव ने जीवन की शुरुआत की। इस बदलाव से स्तनधारी जीव को आगे बढ़कर अपना दबदबा बनाने का मौका मिला। डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती पर छोटे छोटे स्तनधारी ने अपनी जगह बनाना शुरू की। यह प्रणाली शुरू में चूहे जैसे छोटे जीव थे जो रात में सक्रिय रहते थे और पेड़ों की छाया में छुपकर रहकर जीते थे। लेकिन समय के साथ इनकी किस्मतें बदलती रही। कुछ ने जंगलों में रहना सीखा,
कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे और कुछ ने खुले मैदान में अपना जीवन ढाल लिया। इन्हें स्तनधारियों से आगे चलकर प्राइमेटस नामक एक समूह निकला, यानी बंदर और उनसे जुड़े जीव। क्लाइमेटस में खासियत थी कि उनकी पकड़ने की शक्ति और पेड़ों पर रहना और अपने बच्चों की देखभाल करना। यही गुण आगे इंसानों में भी आए। लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक बड़ी क्रांति हुई। वहाँ के जंगल धीरे धीरे सूखने लगे और घास के मैदान फैलने लगे। इस बदलते मौसम ने कुछ प्राइमेटस को मजबूर किया कि वे पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलना सीखे। यही वे जीव थे जिन्हें आज हम आदि मानव कहते हैं। इनके शरीर में भी बदलाव आने लगे। हाथ पेड़ों की शाखाओं से लटकने के बजाय औजार पकड़ने लगा और पैरों ने सीधा खड़ा होकर चलना सीख लिया। यही इंसानों की सबसे बड़ी पहचान बनी। 2 पैरों पर सीधा चलना। समय के साथ उनके दिमाग का आकार भी बढ़ने लगा। शुरू में उनका मस्तिष्क छोटा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने शिकार करना और औजार बनाना और समूह में रहना सीखा, उनका दिमाग विकसित होता गया। यही बढ़ता हुआ दिमागी इंसानों की असली ताकत बना। लगभग 20 लाख साल पहले होमो हबिलिस नामक की प्रजाति सामने आई। यह प्रजाति पहली थी जिसने पत्थरों को तोड़कर धारदार औजार बनाए। अब वे सिर्फ शिकार ही नहीं करते थे, बल्कि मांस को भी काटकर खाना और हड्डियों को तोड़कर मज्जा निकालना भी सीख चुके थे। इसके बाद आया होमो इरेक्टस। यह प्रजाति और भी ज़्यादा उन्नत थी। उन्होंने आग जलाना सीखा, दूर दूर तक यात्रा और की। अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गए। आग की खोज ने उनका जीवन बदल दिया। अब वे ठंड से बच सकते थे, खाना पका सकते थे और अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं थी। फिर धीरे धीरे नीडरथर जैसी प्रजातियां आई जो बेहद ताकतवर और समझदार थी। उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया, कपड़े बनाए और मृतकों को दफनाना तक सीख लिया। लेकिन अंत में इन सब के बीच सबसे सफल प्रजाति बनी होमोसेपियंस। होमोसेपियंस यानी कि हम आधुनिक इंसान। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली बार आधुनिक इंसान का जन्म हुआ। यह प्रजाति दूसरे से अलग थी क्योंकि इनके पास भाषा थी, कल्पना थी और दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ताकत थी। उन्होंने कला बनाई, दीवारों पर चित्र बनाए, नावें बनाई और समुद्र पार करने लगे। धीरे धीरे इंसान ने पूरी पृथ्वी पर फैल गया। यही यात्रा हमें आज तक लेकर आई है, यानी कि समुद्र में पैदा हुआ एक छोटा सा माइक्रोब अरबों सालों के बदलाव और संघर्ष के बाद आधुनिक इंसान में बदल गया। धरती का इतिहास हमें एक बात साफ बताता है कि यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। डायनासोर मिट गए, सभ्यताएं ध्वस्त हो गई और इंसान शायद बस समय का अगला शिकार। अगर आप इस सच्चाई को और गहराई समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी हो सकती है।